क्योंकि दिल्ली की राजनीति हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, यहां पर भी खूब राजनीति होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम मुद्दे, बीजेपी हो, आरोप लगाकर इस चुनाव को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। पल्लवी झा, अब तो राहुल गांधी भी मैदान में उतर आए हैं। पल्लवी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पल्लवी, जी पूजा, एक बार सवाल दोहराइए। है भाई मुकाबला, क्योंकि 14 दिन के वनवास के बाद अब दिख रही है कांग्रेस फिर से एक्टिव। कितना माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत जायज सवाल है कि अब जो स्थिति दिख रही है उसमें राहुल गांधी की एंट्री किस तरीके से चेंजेस लाएगी। लेकिन देखिए ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली चुनाव में खास करके अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें उसमें कांग्रेस की भूमिका को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। और राहत इंदौरी की दो लाइनें हैं यहाँ पर मैं कह देना चाहती हूँ कि नए किरदार जुड़ते रहे हैं, लेकिन सियासत और एक तरीके से नाटक हमेशा ही वैसा ही रहा है। और आज की जो राजनीति है खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वो उसी तरीके से है जो राजनीतिक इतिहास में हमने पहले भी देखा है। और ताजा उदाहरण आपने देखा भी कि हरियाणा में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन ये कहते नजर आए कि इंडिया अलायंस तो लोकसभा के लिए था और इसीलिए राज्य में चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई दिखाई पड़ी। और खास करके राहुल गांधी, हालांकि देखिए राहुल गांधी की पदयात्रा होनी थी लेकिन वो पदयात्रा कैंसिल हुई। बड़े जो नेताओं जिसका जिक्र आप कई बार अपने शो में करती रही कि कहां है, मिसिंग थे, और जब लास्ट मोमेंट पर यानी कि अब प्रचार को कुछ ही वक्त रह गया है उस वक्त राहुल गांधी मैदान में आते हैं और तगड़ी आलोचना करते हैं, एक तरीके से सीधा वार करते हैं अरविंद केजरीवाल पर, शीश महल की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस जो है दबे जुबान से अपना धर्म निभाती भी है, साथ ही साथ अपने वजूद को कहीं ना कहीं लाने की कोशिश, और साथ ही साथ अलायंस में जो पार्टियां हैं उनको ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि अलायंस के मुखिया वो है तो इन्हें दरकिनार करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ये जानती है और अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अगर वो फाइट में आएगी तो आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होगा और इसीलिए सहयोगी पार्टियां यानी कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी को बुलाना, शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाना ताकि बिहारी जो वोटर्स हैं उनको साधा जाए, साथ ही साथ अखिलेश यादव जो कि गाँव के इलाके हैं वहाँ के वोट को साधे ताकि जो वोट बैंक छिटक रहा है उसको इंटैक्ट रखें। लेकिन कुल मिला के देखिए राजनीति जो है वो ऐसी चीज है जिसमें ये कहा जाता है न तो कोई दुश्मन होता है न कोई दोस्त होता है और उस वक्त सिर्फ राजनीति और लाभ देखा जाता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज सिंह राजपूत है। मनोज जी, आप वोटर हैं, जब आप लोग ये सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा में एक साथ लड़ती है और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो एक दूसरे पर न जाने कितने आरोप लगाने लगती है, क्या कुछ चलता है वोटर के दिमाग में? चक्कर क्या है ना कि ये लोकसभा अलग है, राज्य का चुनाव अलग होता है। राज्य में जो पहले शीला दीक्षित काम करते थे उससे बेहतरीन काम केजरीवाल जी ने भी काम कर रहे हैं। इनसे सारे लोग संतुष्ट हैं कि महिलाओं को बस यात्रा या 2100 का जो आया है और बुजुर्गों का भी तीर्थ यात्रा है, ये केजरीवाल जी पे सब लोग विश्वास के पाते हैं। लेकिन भ्रमित नहीं होते आप लोग कि देखिए लोकसभा में एक सुर हो जाता है और जब राज्य में आते हैं तो ना जाने भ्रष्टाचार के कितने आरोप एक दूसरे पर लगने लगते हैं। आप महिला हैं, आप बताइए जब ऐसे नेताओं को आप देखती हैं तो आपके मन में एज अ वोटर क्या चलता है? मेरा नाम डिम्पल है और मैं वो जैसे हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है 3-4 साल से, तो वही है। मतलब आपको सुविधाओं पे ध्यान है, ये नहीं, ये सब राजनीति आपको नहीं समझ में आती है। आप बताइए माता जी। है बेटे, हमारे लिए केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया है, बालराम जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हमारे लिए हेल्प, हमारा दुख समझते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हमारी सुनाई बीजेपी ने आज तक कहीं नहीं की, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, इस दिल्ली में कुछ नहीं किया। मुद्दे अहम है प्रिय, ये तो तय है कि मुद्दे अहम है। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपा है। रूपा जी, आप सुन रही हैं कि अभी किस तरीके से तमाम पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए या इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप? खासकर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि दो पार्टी जो एक साथ चलती है वो राज्य में आकर अलग सुर बदल देती है। देखो ये तो जायज है, जब दो पार्टी अलग अलग है वो तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती ही है, ठीक है ना।
पर ये है कि देखो जैसे हमारे राज्य के चुनाव है अभी है, ठीक है ना, अब इसमें कभी कांग्रेस को ले लो, इतने सालों से गायब ही थी, पिछले साल तो उन्होंने लड़ा ही नहीं थे। चलिए ठीक है पल्लवी, एक बार मैं दिव्या का भी रुख कर लेती हूँ। दिव्या, क्योंकि जब राहुल गांधी आए तो ना सिर्फ यहाँ पर